नमस्कार दर्शकों। आज के खास पॉडकास्ट में हमारे आमंत्रित अतिथि हैं प्रोफेसर अखिलेश कुमार, जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वैशाली में कार्यरत हैं। तो आइए हम बातचीत शुरू करते हैं। इनका अभिनंदन करते हैं पहले। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। और आप सर बताएं कि स्टार्टअप जो है, डिप्लोमा के बच्चे जो क्लास 10 पास करके आते हैं, वो कैसे इस स्टार्टअप उनके लिए एकदम नया शब्द है, वो कैसे इसको समझें, उनके ज़हन में कैसे ये आए कि स्टार्टअप कुछ कर सकता है उनकी लाइफ में। तो सबसे पहले सर आपको और आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत आभार जो आपने हमें यहाँ पे बुलाया। आपने जो सर ये शब्द जो यूज किया है कि डिप्लोमा में कैसे उस चीज को समझ पाएंगे और इसका जो ओरिजिनल मीनिंग है और डिप्लोमा के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। तो सर पहले तो हम लोग स्टार्टअप को ऐसे समझते हैं, स्टार्टअप मतलब किसी चीज को स्टार्ट करना। तो यहाँ पे स्टार्टअप का मेनली जो पर्पस है कि एक बिजनेस बिजनेस हो सकता है कि आप बड़े लेवल पे कर सकते हैं, मध्यम लेवल पे कर सकते हैं, छोटे लेवल पे कर सकते हैं, एक या अपना नॉर्मल जो ट्रेडिशनल दुकान है उसको मॉडर्नाइज भी कर सकते हैं। स्टार्टअप का सिंपल सा ये मीनिंग होता है। और डिप्लोमा के लेवल कैसे समझेंगे और वहाँ पे उनका क्या उपयोग है। डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना टेक्निकल एक्सपर्टाइज रखते हैं और हमारा जो देश है वहाँ पे एक बहुत बड़ी जनसंख्या है और यहाँ पे नंबर ऑफ जो स्टार्टअप्स हैं कंपेरेटिव टू हमारा जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। तो आज के टाइम में जो कंसेप्ट चला है कि जॉब वी हैव टू जॉब प्रोवाइडर रेदर देन जॉब सीकर। तो इसमें अपने जो स्टूडेंट है अपने टेक्निकल एक्सपर्टाइज को यूज करके और थोड़ा सा इकोनॉमिक्स और स्टार्टअप के जो थ्योरी हैं उनको समझ करके एक और भारत सरकार और बिहार सरकार के सहयोग से अपना कुछ स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, स्टार्टअप में बेसिक नॉलेज किस फील्ड में चाहिए? बेसिक नॉलेज सर 4 चीज़ों पे 5 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले होता है कि एक डिप्लोमा लेवल का जो स्टूडेंट है, वो इतना उसके पास स्किल होता है कि आस-पास के जो लोकल प्रॉब्लम होते हैं, उसमें एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई कर सकता है। किसी भी प्रॉब्लम का कोई अगर वहाँ के लोग झेल रहे हैं, कम्युनिटी झेल रही है या डिस्ट्रिक्ट में झेल रहे हैं, तो उस अपने टेक्निकल नॉलेज को यूज करके उसको कैसे सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो इसके लिए पहला जो कंसेप्ट आता है जिसको प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं, कि पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। दूसरा जो मेन होता है कि हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, हमारे पास टेक्निकल नॉलेज भी है। तो इसमें अब कंसेप्ट आता है कि हम कोई भी अगर वहाँ पे बिजनेस मॉडल अगर अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कि किसी बिजनेस को करेंगे तो क्या कॉस्ट हो सकता है, पॉसिबल उसका क्या बेनिफिट हो सकता है, और दोनों के आधार पे हम ये डिसीजन करते हैं कि वो हमें स्टार्टअप करना है या नहीं करना है। सर, तो क्या इसमें कहीं और अलग से किसी टेक्निकल एक्सपर्ट के जोड़ने की ज़रूरत है, और इसके लिए कुछ फंड भी चाहिए, तो फंड कहाँ से आएगा और कितना फंड की ज़रूरत होगी, इस पे भी प्रकाश डालें। दूसरे टेक्निकल का एक्सपर्टीज जो है डिपेंड करता है कि आपका लेवल ऑफ बिजनेस कितना बड़ा है। अगर आपका एरिया बड़ा होगा तो आपको लेना एक टीम बनानी पड़ेगी। छोटा अगर प्रॉब्लम है तो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो इट्स डिपेंड्स करता है कि आपका कितना एरिया है, लोकेशन क्या है, एरिया कैसा है, कैसा वहाँ पे प्रॉब्लम है टेक्निकल। दूसरा जो सर आपने क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे जो फाइनेंस का प्रॉब्लम है उसको कैसे, तो आज के टाइम में हमारी जो भारत सरकार है, जो एमएसएमई या उद्यमी योजना है, और बिहार सरकार भी एक उद्यमी योजना लाई है, और खासतौर पे डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए विशेषतर एक सीड फंड प्रोवाइड करती है, जिसमें 10 लाख 50 लाख रुपए, 10 लाख 15 लाख और 25 लाख का कंसेप्ट है। अगर स्टार्टिंग करेंगे तो 10 लाख, जैसे बढ़ेगा 15 लाख फिर 50 लाख, और उसके लिए अलग अलग उनको ट्रेनिंग भी दिया जाता है और मार्केटिंग स्किल भी सिखाया जाता है, ताकि वो अपना बिजनेस करे, और बिजनेस करे तो उसको एक वैल्यू जनरेट करे, एक ब्रांडिंग भी क्रिएट करे। उसके लिए भी बिहार सरकार और भारत सरकार काफी सहयोग करती है। आपको इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।